भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं और भाई यहाँ पे कांतारा मूवी के चाहने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट मैं दे ही रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं। देखो भाई, कांतारा का ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा किस तरीके से कांतारा के ट्रेलर को भाई इन लोगों ने लॉन्च किया था। आपको याद होगा, हिंदी में ऋतिक रोशन एंड भाई तमिल में कार्तिकेया, तेलुगु में प्रभास लॉन्च हुआ था। मतलब इन्होंने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से इस ट्रेलर को रिलीज किया था अपनी अपनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे भाई इसका प्री रिलीज इवेंट होने जा रहा है। इवन भाई इसकी एडवांस बुकिंग भी अभी ऑफिशियली आज ही भाई हो चुकी है स्टार्ट, दोपहर में 12:30 बजे। भाई मेकर्स ने खुद यहाँ पे एक पोस्टर भी दिया जिसमें ऋषभ शेट्टी भाई यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए एक अलग ही भाई योद्धा के रूप में देखने को मिल रहे हैं। भाई देखो, लास्ट आप जब पोस्टर देखेंगे वो कैसे थे, मतलब एक जो फ्रंट लुक था वो ठीक ठाक नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रेलर आने के बाद में जो पोस्टर आया है वो काफ़ी धांसू आया। आज का पोस्टर देख के भाई मैं भी हिल गया। ये न्यू पोस्टर जो आया बहुत ही लाजवाब है। अब देखा जाएगा इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब भाई यहाँ पे आज रात से ही इसकी जो एडवांस बुकिंग भाई पकड़ेगी पीक। सुबह यहाँ पे आप लोगों को मैं इसकी एडवांस बुकिंग नंबर भी बताऊंगा और क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। फिलहाल देखो, हिंदी के शोज पे इसकी लड़ाई चल रही है। हिंदी के शोज इस फिल्म को कितने मिल सकते हैं? देखो, कुल मिला के देखा जाए ना कि 4 से 5 हज़ार इसकी हिंदी की स्क्रीन्स पड़ी हैं पूरे इंडिया में। अब इन हिंदी की स्क्रीन्स में से कांतारा को कितनी मिलेंगी, क्योंकि भाई सामने करण जौहर भी अपनी भाई साहब सनी संस्कारी लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, मतलब हिंदी में जो लड़ाई है वो सीधी करण जौहर से। अब देखो, एक तरफ भाई अनिल थड़ानी भी है जो कि कांतारा के डिस्ट्रीब्यूटर है, खासतौर से हिंदी में। अब यहाँ पे अनिल थड़ानी भाई कांतारा को कितनी स्क्रीन दिलवाते हैं वो तो भाई देखो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस अगर यहाँ पे इस फिल्म को पकड़ती है और इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है तो फिर यहाँ पे एग्जीबिटर्स खुद ही यहाँ पे इस फिल्म को चला देंगे। अब देखा जाएगा जूनियर एनटीआर इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि 28 तारीख को शाम को 5 बजे होगा हैदराबाद में। इसका प्री रिलीज इवेंट हो रहा है और वहाँ पे जिस तरीके से जूनियर एनटीआर इसके प्री रिलीज इवेंट में शामिल होंगे, तो यानी कि समझ लो कि जूनियर एनटीआर के द्वारा तेलुगु में इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखा जाए, देखो कांतारा की ऑलरेडी यहाँ पे हाइप है और मेकर्स यहाँ पे किस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे हैं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब तेलुगु में इन्होंने जूनियर एनटीआर को पकड़ लिया है। हालांकि देखो, पकड़ने को प्रभास को भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे जूनियर एनटीआर को पकड़ा, लेकिन प्रभास से ट्रेलर को लॉन्च करवाया। समझो, प्रभास से ट्रेलर को लॉन्च करवाया और प्री रिलीज इवेंट में जूनियर एनटीआर को ले रहे हैं। शाम को 5 बजे हो रहा है। अब वहां पे ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखो वो तो एक अलग चीज है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिल्म की हाइप और भी ज्यादा जनरेट हो, बस इनका यही मुद्दा है। हालांकि देखो, एक बात यह है कि अभी कांतारा के एक प्रमोशन में पिंक विला के चैनल पे यहाँ पे ऋषभ शेट्टी आए और वहाँ पे बहुत सी बातें हुई, जबकि वहाँ पे हिमेश ने एक बात पूछी ऋषभ शेट्टी से कि एक ट्रेलर में एक पीक पॉइंट आता है जब वो वेल आता है, मतलब वो जो गुफा आती है, उस गुफा में जब ऋषभ शेट्टी के हाथ में त्रिशूल है और आंखों में वो जो लाल लाल उनकी हो रही है और कुछ वेल के ऊपर लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे भाई हिमेश ने पूछा कि वो क्या सीन है। तो वहां पे ऋषभ शेट्टी कहते हैं कि मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लोग जब फिल्म में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बात और पूछी थी हिमेश ने कि हमें कांतारा फिल्म के अंदर ऐसे और कौन कौन से पीक मूवमेंट में देखने को मिलेंगे जो कि एक्शंस होंगे और जो हमने वो जो 25 मिनट का क्लाइमैक्स देखा था वो होंगे। अब यहाँ पर ऋषभ शेट्टी कहते हैं एवरीथिंग, मतलब समझ रहे हो आप, समझो, उन्होंने खुल के नहीं बोला। एंड उन्होंने ये बात भी बोली कि लास्ट के 20-25 मिनट का वो जो क्लाइमैक्स सीन था पहली फिल्म का, लास्ट फिल्म का, तो अब देखा जाए ऋषभ शेट्टी बोल रहे थे कि मैं उस पूरे के पूरे सीक्वेंस पे पूरी फिल्म नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर पब्लिक ये सोच के आ रही है कि हमें वही चीज़ पूरी फिल्म में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने बोला कि नहीं, यहाँ पे आप लोग इस फिल्म को एक अलग नज़रिए से देखो और इस फिल्म के अंदर वो जो पीक मोमेंट आएगा वो इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको यहाँ पे आगे दिखा दिया, वो इस स्टोरी के हिसाब से आएगा। जैसे उसमें उस स्टोरी के हिसाब से आप लोगों को वो एक अलग ही शॉकिंग मूवमेंट लगा था, ठीक उसी तरीके से इसमें भी एक शॉकिंग मूवमेंट आएगा। अब भाई ये तो उन्होंने और भी ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया पब्लिक को कि ये बात बोल के। अब देखो, यहाँ पे ऋषभ शेट्टी जिस तरीके से बोल रहे हैं, अगर वो बात सच होती है तो बात ठीक है, वरना भाई यहाँ पे पब्लिक कहेगी कि भाई चूतिया बना दिया। अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो भी है जैसा भी है कि भाई जूनियर एनटीआर आ रहे हैं और यहाँ पे अब होगा तांडव।
बस और कुछ भी नहीं है। जूनियर एनटीआर का होना ही इस फिल्म की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।